अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे देश हमारे मुल्क की जो मोहब्बत थी, जो तहजीब थी, जो भाईचारगी थी, इनको खत्म करने की बहुत ऊंचे पैमाने पर कोशिश की जा रही और कुछ सत्ताधारी नेता इस नफरत को भड़का रहे और ये नफरत की आग देश के कोने कोने में फैल रही है। उसकी एक मिसाल आप वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, इसमें है कि ये दो फेरी वाले मुसलमान हैं। बेचारे अपने कंधे पर कपड़ा रखकर, गट्ठर रखकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूमते हैं। कितना मेहनत और मुशक्कत करते हैं अपना पेट पालने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए, जायज रोजी कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। मगर इन दो फेरी वाले मुसलमानों को हिंदू द्वारा, दो औरतों द्वारा इनको रोका जा रहा है कि कोई हिंदू इनसे कोई सामान न ले, कोई सामान न खरीदे। और इनसे बाकायदे कहा जा रहा है, इन दो औरतों के जरिए से कहलवाया जा रहा है कि तुम लोग हिंदू के मोहल्ले में मत आओ, हमारे इलाके में मत आओ, हमारे मोहल्ले में मत आओ और सामान मत बेचो, इसकी इजाजत नहीं है। हालांकि ये दो मुसलमान बेचारे कह रहे हैं कि हम लोग भी तो इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। और इन दो फेरी करने वालों में एक बूढ़ा बुजुर्ग भी है जिनकी दाढ़ी सफेद है। आखिर बुजुर्गों पर ये सितम, ये जुल्म करने की किस कौम, किस जात, किस मजहब में इजाजत देती है? बुजुर्गों पर, बड़ों पर, सफेद दाढ़ी वालों पर और बच्चों पर, औरतों पर तो रहम करने को हर मजहब, हर कौम और हर मिल्लत इसकी बात करता है कि बुजुर्गों की इज्जत करना, एहतराम करना हर मजहब में है। आखिर ये बूढ़ा बुजुर्ग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, मगर नफरत की आग किस कदर भड़काई जा रही है। और इस नफरत में हमारे सीधे साधे कुछ जो हिंदू भाई हैं वो भी इनके झांसे में आ रहे हैं। हालांकि ये सब नफरत भड़काने वाले अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं और अपने कुर्सी पर जमे रहने की फिक्र में ये सब काम कर। और आप देखेंगे कि जो नफरत भड़काने वाले हैं उनकी औलाद न कभी सड़कों पे आती है, न कभी नारेबाजी करती है, न कभी लड़ाई झगड़े के मामले में आती है, न कभी दंगा फसाद के मामले में इनका सर कभी दिखेगा। इनके बच्चे तो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और वो मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, मगर गरीब हिंदुओं को लड़ाते हैं, गरीब मुसलमानों को लड़ाते हैं। जो गरीब किसान है, जो गरीब मजदूर तबका है, उनको कहते हैं कि तुम मुसलमानों से लड़ो, उनके घरों को आग लगाओ, इनसे नफरत करो, इनके खिलाफ जहर उगलो। तो इनको ऑर्डर आ सकते हैं पर इनका सामान हम कोई न खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इनसे सामान खरीदना और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती। आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं तो बोल नहीं तो एक मिनट आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए, नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ, बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ, क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे? अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तान ही नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना? है, होगा,
होगा वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे। आप बोलते हैं हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओगे? नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं, सब वो सबका बात संगठन बन चुका आपके है। सही है। आप हाँ। हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारे तरफ से अनन्या? यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोला आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, लड़वा मत पर यहाँ नहीं आना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना। दोस्तों आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो नफरतें फैलाई जा रही हैं ये हर किसी के लिए नुकसानदेह है। हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की मोहब्बत के लिए, और जो हिंदू भाई इन नेता लोगों के चक्कर में पड़कर अपनी अना को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी तहजीब को गंवा रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये सत्ताधारी लोगों की चाल है। वो अपनी सत्ता बचाने के लिए और अपनी आप को तरक्की करने के लिए ये सब दंगे फसाद कराते हैं और इस तरह से आपके दिलों में नफरत फैलाकर इस देश के शांति को भंग करना चाहते हैं। इसलिए इनके झांसे में न आए, आप अपनी एकता को, मोहब्बत को बरकरार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।